हेलो गाइस, पिछली मानवा का रिस्पांस ना मिलने के कारण हम लोग एक न्यू मानवा स्टार्ट करते हैं। आपको इसके बारे में थोड़ी बातें बताता हूँ। इसमें मस्त बात ये है, अपना हीरो ओवर पावर है, लेकिन जो भी वो करता है सब सिस्टम के अकॉर्डिंग था और सिस्टम के कहने के हिसाब से ही उसने न्यू सेक्ट बनाया। लेकिन जब वो लास्ट में उस सेक्ट से बाहर की तरफ जा रहा था, तभी अचानक से उसका सिस्टम स्लीप मोड में चला जाता है। बस मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ, कहानी बहुत मस्त है। अब चलते हैं आगे। कहानी की शुरुआत एक अनोखी जगह से होती है, जहाँ पर आसमान में बहुत ज्यादा बिजलियां कड़कड़ा रही थी। ये जगह नॉर्मल द्वीप के किनारे था, जिसका नाम खतरों का रिल्म है। उस जगह में पहाड़ आसमान में उड़ रहे थे और ड्रैगन वहाँ पे फ्लाई कर रहे थे और नीचे जमीन पर क्रिएचर का एक बहुत बड़ा स्केलेटन पड़ा हुआ था। ये जो इलाका था ये बहुत ज्यादा खतरनाक कहलाता है, जहाँ पर बहुत भयानक बीस्ट घुमा करते हैं। और उसी भयानक जगह पर एक इंसान आगे की तरफ बढ़ रहा था और हमको पता चलता है ये एक फीमेल थी, क्योंकि जैसा कि आप सीन देख सकते हैं उसके हाल वहाँ पर बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। हर जगह से पसीना निकल रहा था। वहाँ पर वो हाँपते हुए कहती है, जैसे ही मैं इस जगह में एंटर हुई, एक ब्लैक कलर का थंडर बुल मेरा पीछा कर रहा है। पैट्रियार्च, क्या हमारे पैट्रियार्च सचमुच यहाँ पर सेक्लूजन कर रहे हैं? मतलब कि दोस्तों एकांतवास में है। हमें इस खूबसूरत लड़की के बारे में बताया जाता है। ये लड़की इमॉर्टल सेट की 919 सेक्ट चीफ है, जिसका नाम लियू किंग चैंग है। जहाँ पर उसके पुराने पैट्रियार्च उससे आखिरी पल में कह रहे थे, लियू किंग चैंग, मेरी जिंदगी का समय खत्म होने को है, अब मैं अपनी जगह तुम्हें सौंपता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सीधी बात बताता हूँ, तुमको मेरी विरासत दिल से याद रखनी होगी। उस बड़ों की बात सुनकर वो लड़की रोते हुए कहती है, हाँ मास्टर, मैं याद रखूंगी। वो बड़ो फिर से हाँपते हुए कहते हैं, लियू किंग चैंग, हमारा सेक्ट थर्ड क्लास का होने के कारण लुप्त होने के कगार पर आ गया है, लेकिन हमारा डिवाइन शॉर्ट सेट असलियत में 1 लाख साल पहले इस परेशानी और आतंक से आने की शुरुआत में हमारा सेक्ट एक टॉप लेवल का सेक्ट था। उस समय तो डिवाइन स्वॉर्ड भी हमारे जूतने चाटने लायक भी नहीं होगा, क्योंकि उस समय हमारे पास ना हारने वाले पैट्रियार्च थे। वो बहुत सुंदर थे, एजुकेशन के रूप में टैलेंट उनके अंदर भरा हुआ था, साथ ही वो एक धर्मी चरित्र वाला जो कभी एक घास को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसके मार्शल पावर ने पूरे महाद्वीप में सभी एनिमीज को मिटा दिया। वो टाइम एक इनविंसिबल वाला था। वो पल बहुत शांत था, लेकिन हमारे पैट्रियार्च इनविंसिबिलिटी के कारण सेक्युलरिज्म में चले गए। 1 लाख साल पहले उन्होंने खतरों के रिल्म में सेक्युलरिज्म में जाने का फैसला किया। ये सच में भेड़ियों से भरी हुई जगह है और हर जगह डीमन। ये जगह किसी भी इंसान के लिए अच्छी नहीं है, सिवाय एक हीरो के। एक बार तुम जरूर जाओ, लेकिन एंटर करते ही वो जगह तुमको डरा देगी। इसीलिए वहाँ जाने से पहले मैंने बहुत ढेर सारी पेंट खरीदी, ताकि सूरज डूबने के बाद में जब मेरी पेंट गीली हो तो मैं वहाँ पर बदल लूं। वो जगह बहुत डरावनी थी। अब उस बुढ़ऊ की बात सुनने के बाद लियू किंग चैंग वहाँ पर अजीब सा मुंह बना रही थी कि साला मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो बुढ़ऊ वहाँ पे फिर से खांसते हुए कहते हैं, हमारे पैट्रियार्च सेक्युलरिज्म में चले गए। सौभाग्य से सेक्युलरिज्म में जाने से पहले उन्होंने हमारे सेट के लिए एक निशानी छोड़ी। उन्होंने कहा कि हमारे सेट के ऊपर अगर जिंदगी और मौत का कोई पल आए तो ये निशानी उन्हें ढूंढने के लिए वहाँ पर ले जा सकते हैं। इस टोकन के साथ में वहाँ पर पहुँचना गारंटेड है। वहाँ जाने के बाद रहना, खाना और जगह दी जाएगी, और यहाँ तक कि उन्हें उनके काम को भी सौंपा जाएगा। अगर तुम अच्छा काम करते हो तो 300 सालों में एक बार वहाँ पर जा सकते हो और 500 सालों में एक बार उस जगह पर रहने का फायदा उठा सकते हो। उनके सेक्युलरिज्म में वहाँ पर पहुँचकर उनके साथ रहना बहुत ज्यादा फीलिंग से भरा हुआ है। ये सचमुच कमाल का है। इस बात को बोलते हुए वो बुढ़ऊ अपने पास से एक टोकन उस लड़की की तरफ बढ़ा रहे थे। वो लड़की भी वहाँ पर सोच रही थी, अबे बुढ़े मर जा बे, कब तक मरेगा तू? लेकिन रुको, बात अभी खत्म नहीं हुई है। वो बुढ़ऊ फिर से खांसते हुए कहते हैं, लियू किंग चैंग, तुम्हें अब इस चीज के बारे में याद आ गया होगा ना, हमारे सेट को बचाने का बस यही एकमात्र तरीका है। इससे पहले कि हमारे सेट का बिछाया हुआ फॉर्मेशन टूट जाए, तुरंत जाओ और पैट्रियार्च को ढूंढो। तुम्हें कुछ भी करके उनको ढूंढना होगा, क्योंकि वही हमारे फॉरगेटन इमॉर्टल सेट के पैट्रियार्च हैं। बस दोस्तों, अब बहुत हो चुका था। वो बुड्ढा वहाँ पे मर गया था, जिसको देखते हुए वो लड़की वहाँ पे जोर जोर से चिल्ला के कहती है, मास्टर, नहीं मास्टर, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप जो कुछ भी बोल रहे थे मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आया है। इस बात को बोलते हुए लियू किंग चैंग वहाँ पे जोर जोर से बिलक बिलक के रो रही थी। आखिर में जब वो नहीं उठते हैं तो उसके पास जो मास्टर का टोकन पड़ा हुआ था उसको देखते हुए अपने मन में कहती है, मास्टर, हमारे पैट्रियार्च ने 1 लाख सालों के लिए अपने आप को सेक्युलरिज्म में रखा है, क्या वो मेरे साथ
साथ आएंगे। और तो और सोचने वाली बात ये है क्या वो अभी भी दुनिया में जिंदा होंगे। हमारा सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी जाइंट बर्ड चिल्लाते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी। जिस जगह पर लियो किंगचैंग आगे की तरफ बढ़ रही थी, वो जाइंट बर्ड वहाँ पर उड़ते हुए सीधे उस जगह पर नीचे की तरफ उतरती है, जिसको देखने के बाद में लियो किंगचैंग वहाँ पे जोर से चिल्लाते हुए, घबराते हुए अपने मन में कह रही थी, अरे नहीं, ये तो लेजेंडरी ग्रेट डीमन है, हेडिस वर्मिलियन बर्ड। लेजेंड्स के हिसाब से ये हमेशा से इंसानों को खा जाती है, इसीलिए कॉम्बैट में इसकी पावर बहुत भयंकर है। अगर पूरा का पूरा डिवाइन स्वॉर्ड सेट भी इकट्ठा हो जाए तो भी इस वर्मिलियन बर्ड का सामना नहीं कर पाएगा। जब लियो किंगचैंग वहाँ पे फील करती है कि मेरे को अभी तक चोट का एहसास क्यों नहीं हुआ, तो वो घबराते हुए कहती है, क्या मैं पैट्रियार्च को ढूंढे बिना ही यहाँ पे मर जाऊंगी? मास्टर, मुझे लगता है कि मैं आपको निराश कर चुकी हूँ। लेकिन तभी अचानक से वो कुछ फील करने के बाद वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, अरे ये क्या? और जब दोस्तों वो सामने की तरफ देखती है तो उस वर्मिलियन बर्ड ने उसको अपने ऊपर बैठा लिया था। जिस चीज को फील करने के बाद तो वो वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। साथ ही साथ सामने का सीन देखने के बाद तो वो वहाँ पर भौचक्का होते हुए अपने मन में कहती है, हेडिस वर्मिलियन बर्ड ने मुझे नहीं खाया, इसके बजाय उसने मुझे अपनी सवारी करने दी। क्या मैं अभी सपना देख रही हूँ कि इतनी ग्रेट डीमन मुझ जैसी एक इंसान को अपने ऊपर सवार होने दे सकती है? क्या ये हो सकता है कि ये मुझे कहीं ले जा रही है? जहाँ पर वो वर्मिलियन बर्ड ले जा रही थी, जो इस खतरनाक ड्रिल की जगह थी, वो उसके एकदम डीपेस्ट पार्ट में जा रही थी, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक थी। और उस जगह पर एक पैलेस बना हुआ था। वहाँ पर वो वर्मिलियन बर्ड पहुँचने के बाद गेट के सामने ग्रीट करते हुए कहती है, मास्टर, मैंने मिशन को पूरा कर दिया है। उस बर्ड की आवाज सुनने के बाद जो किंगचैंग थी वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, क्या ये बर्ड बात कर सकती है? उतने ही में उस गेट के सामने से एक इंसान बाहर की तरफ निकलते हुए कहता है, हाँ ठीक है, अब तुम जा सकती हो। उस इंसान को देखकर जो लियो किंगचैंग थी वहाँ पे बहुत ज्यादा घबराते हुए कहती है, मैं लियो किंगचैंग हूँ, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? उसके अलावा वो बहुत ज्यादा घबराते हुए मन में कह रही थी, ये इंसान कौन है? क्या हेडिस वर्मिलियन बर्ड भी इस इंसान के आगे झुकती है? लेकिन तभी अचानक से उसके बलून के अंदर जो उसके पुराने पैट्रियार्च ने उसको टोकन दिया था, वो वहाँ पे चमकते हुए बाहर की तरफ निकलने लगता है। उस टोकन को अपने सामने से जाते हुए देखकर किंगचैंग वहाँ पे घबराते हुए चिल्ला के कहती है, तुमने मेरा टोकन क्यों छीन लिया है? वो इंसान भी उस टोकन को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, छीन लिया? असलियत में ये मेरा ही था, तो तुम इसे छीनना कैसे कह सकती हो? लियो किंगचैंग उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबराते हुए चिल्ला के कहती है, अरे क्या ऐसा हो सकता है कि तुम हमारे फॉरगेटन इमोर्टल सेट के फर्स्ट पैट्रियार्च हो? हमें दोस्तों उस इंसान को दिखाते हैं जो कि सच में देखने में बहुत ज्यादा ऑसम लग रहा था। और दोस्तों यही हमारा मेन हीरो पैट्रियार्च चेन जुआन है, जिसका ये टोकन था। वो अपने एंसेस्टर को देखने के बाद तुरंत वहाँ पे सर झुकाते हुए कहती है, मैं फॉरगेटन इमोर्टल सेट की 919 सेक्ट चीफ हूँ, मेरा नाम लियो किंगचैंग है। मैं पैट्रियार्च से विनती करती हूँ कि प्लीज सेक्लूजन से बाहर आ जाइए। मुझे आशा है कि आप फॉरगेटन इमोर्टल सेट का कंट्रोल फिर से अपने हाथों में ले लेंगे। अपना हीरो चेन जाओ उसको ऐसा करते हुए देख के अपने मन में हंसते हुए कहता है, क्या फॉरगेटन इमोर्टल सेक्ट? मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि 1 लाख साल सेक्लूजन में रहने के बाद भी ऐसे लोग होंगे जो मुझे याद रखेंगे। बस मुझे इसके बारे में बताओ। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके उसके पैलेस के अंदर आ गया था, जहाँ पर वो चाय को देते हुए कहता है, क्या तुम ये कह रही हो कि डिवाइन स्वॉर्ड सेट के कुछ कचड़ों ने, जो कि ट्रांसेंडेंस के बस हाफ लेवल पर है, उन्होंने मेरे सेक्ट को लगभग तबाह कर दिया? 10,000 साल बीत गए, क्या मेरा बनाया हुआ सेक्ट सचमुच इतने लो लेवल तक पहुंच गया है? एक ग्रेट टाइम ट्रैवलर के रूप में मुझे ऐसा अपमान कब सहना पड़ा? वो लड़की वहाँ पर पैट्रियार्च की बात सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या इन्होंने क्या कहा? ट्रांसेंडेंस के बस हाफ रिल्म के कचड़े, ट्रांसेंडेंस के हाफ रिल्म पे लोग इनके लिए कचड़ा है, और आखिरकार ये टाइम ट्रैवलर क्या है? पैट्रियार्च वहाँ पे अपने मन में कहते हैं, मेरा नाम चेन जुआन है और मैं इस दुनिया में टाइम ट्रैवल करके आया हूँ। उस समय जब मैं अपनी दुनिया में था, उस समय जब मैं इस फैंटेसी दुनिया में टाइम ट्रेवल कर रहा था, तो मैं इस सिस्टम को अपने साथ ले आया, और इसी सिस्टम ने मुझे बताया कि जब तक मैं अपनी खुद की ताकत को हाई नहीं करता हूँ, मैं कल्टीवेशन के रिवॉर्ड को हासिल नहीं कर सकता। उस समय सिस्टम के सपोर्ट से मैंने पूरे महाद्वीप में अपनी ताकत का दबदबा बना दिया था। इस सिस्टम के रिवॉर्ड से मेरी कल्टीवेशन में लगातार सुधार होता है। मैं अचानक से इस कॉन्टिनेंट का एक इनविंसिबल जीनियस बन गया। इसी के साथ दोस्तों हमें यहाँ का कल्टीवेशन स्टेज दिखाई जाती है, जिसे आप लेफ्ट टू राइट जाकर पढ़ सकते हैं। तभी वहाँ पर अपना हीरो बताता है, मैं अंधेरे से लड़ने के लिए अकेला चलता हूँ, फियरलेस और इनविंसिबल। जाहिर तौर से मेरा इरादा अगले कॉन्टिनेंट में जाने का था, ताकि कॉन्टिनेंट के मैं टॉप पे
पहुंच सकूं और बाद में अपने सेट को दूसरी जगह पर भी बना सकूं। दूसरी साइड में पैट्रियार्च जब सेट को छोड़ के जा रहे थे तो उनके डिसाइपल चिल्ला के कह रहे थे, पैट्रियार्च हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं। वो भी वहाँ पर उन बिछड़ने वाले पल को फील करके वहाँ पे रोते हुए कहता है, तुम्हारे पैट्रियार्च अगले स्टेप पर जा रहे हैं, सब लोग अपना ध्यान रखना। लेकिन उसी समय सिस्टम अचानक से खराब हो गया। चेंग जाओ के पास सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, टिंग, आपके इस समय के कॉन्टिनेंट का विजन सिस्टम का खत्म हो चुका है। सिस्टम जल्दी आपको बताएगा आगे क्या करना है। उस नोटिफिकेशन को देख के अपना हीरो शॉक्ड होते हुए कहता है, अरे आखिर ये क्या हो रहा है। उसके ऐसा कहने के साथ में ही वहाँ पर दोस्तों जो सिस्टम था जिसके ऊपर वो हवा में उड़ रहा था वो अचानक से वहाँ पर डिसअपीयर हो जाता है। ऐसा होने के कारण जिस पहाड़ी के आगे वो जा रहा था उस पहाड़ी से नीचे की तरफ गिरते हुए चिल्ला के कहता है, सिस्टम तेरी माँ की साले, अचानक से ऐसा धोखा कौन देता है। तू मिल, मैं तेरी अम्मा बहनी पे आ जाऊंगा। अपना हीरो प्रेजेंट में उस पल को याद करते हुए कहता है, मैं इसी कारण से ब्रेक थ्रू को हासिल नहीं कर सकता, जिसका मतलब है कि इनविंसिबल रूप में मेरी सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरे में है। चेंग जियाओ को इतना खामोश देखकर जो किंग चैंग थी वहाँ पर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, पैट्रियार्च आप क्या बता रहे थे। दूसरे साइड में पैट्रियार्च वहाँ पे बहुत ज्यादा टेंशनाइट होते हुए अपने मन में कह रहा था, मैं बहुत बड़े खतरे में हूँ, मैं कैसे ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। अरे नहीं, मेरे को टुकड़े टुकड़े कर देंगे सारे। पैट्रियार्च के चेहरे पे इतना पसीना देखकर, घबराते हुए देखकर किंग चैंग भी वहाँ पर शॉक्ड होते हुए पूछती है, पैट्रियार्च आखिर क्या गलत हुआ है आपके साथ में। दूसरे साइड में पैट्रियार्च अभी बुरी तरह सदमे में था। वो वहाँ पे घबराते हुए मन में कहता है, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मेरे पावरफुल सिस्टम के बिना दूसरे कॉन्टिनेंट से लोग आकर मुझे मार डालेंगे, इसीलिए मैंने खुद को 1 साल तक के लिए इस खतरों से भरे हुए रिल्म में सेक्लूजन में डाल दिया। मैं उस पल को याद करते हुए बहुत ज्यादा दुखी होता हूँ। मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरी ताकत अभी काफी नहीं है। अपने सिस्टम के बिना अगर मैं बाहर जाके गड़बड़ करता हूँ तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। उसकी इन सारी बातों को सुनकर राइटर हमें बताता है, दरअसल सिस्टम ने इस बेवकूफ को कई बार बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है और ये बहुत ताकतवर है, लेकिन वो इस बात पर यकीन ही नहीं करता। चैंग जियान वहाँ पे अपने हाथ में कुछ फायर को जनरेट करते हुए बड़ा अफसोस करके कहता है, ठीक है, मैं इसके हल्के से थप्पड़ से मैं उस डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट में उड़ जाऊंगा। लेकिन जब वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भर चुका था तभी अचानक से उसके आगे एक नोटिफिकेशन आता है, डिंग, सेक्ट सिस्टम का अपग्रेड कंप्लीट हो गया है। रीस्टार्ट फिर से शुरू होता है क्योंकि ब्लॉसिंग ऑफ स्ट्रिंग सिस्टम एक नया मिशन जारी करता है। आपका मिशन अगले कॉन्टिनेंट में जाने से पहले चीजों को समझना है। सिस्टम के आवाज नोटिफिकेशन को देखने के बाद तो अपना हीरो बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या कहा, मेरा सिस्टम आगे बढ़ गया, मुझे दूसरे कॉन्टिनेंट की ओर जाना है। सिस्टम उसको फर्स्ट ट्रायल देता है। मुसीबत में पड़ी हुई लियो किंग चैंग एक जूनियर, उसकी मदद करो। रिक्वायरमेंट आपको ये करना होगा, सीधे तौर पे मत करो और न्यू जनरेशन को इस मामले को खुद ही सुलझाने दो। रिवॉर्ड, आपका ट्रायल कंप्लीट होने के बाद आप एक ब्रेक थ्रू करेंगे, आपको एक डिसेंडेंट लेवल कल्टीवेशन तक पहुंचने का रिवॉर्ड मिलेगा। अपना हीरो चैंग जॉन वहाँ पे हैरान होते हुए मन में कहता है, क्या फिर से रीस्टार्ट और न्यू मिशन, आखिरकार मेरा सिस्टम अपग्रेड हो गया। सिस्टम वहाँ पे उससे पूछता है, क्या आप मिशन को लेना चाहते हैं। दूसरे साइड में वो बिलक बिलक के रोते हुए मन में कह रहा था, क्या आखिरकार मेरे को अगले कॉन्टिनेंट में जाने का मौका मिल गया। सिस्टम, जो तुम पूछ रहे हो क्या ये क्वेश्चन है। अपने सिस्टम को वापस हासिल करने के बाद तो चेंग जुआन वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन उसके ऐसी हरकतें और मुंह के एक्सप्रेशन को देखकर जो किंग चैंग थी वहाँ पे उससे पूछती है, पैट्रियार्च क्या हुआ आपको। क्योंकि दोस्तों अपना हीरो चेंग जुआन किंग चैंग की तरफ देखकर वहाँ पे खुश हो रहा था, जिसको फील करते हुए किंग चैंग अपने मन में सोच रही थी, पैट्रियार्च अचानक मुझे इतनी गौर से क्यों देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें मुझ में कोई दिलचस्पी होगी, मैंने सही कहा ना। लेकिन मेरे और पैट्रियार्च के बीच में जो एज डिफरेंस है बहुत ज्यादा है, क्या वो सचमुच मेरे को एक्सेप्ट करेंगे। दूसरे साइड में पैट्रियार्च अपने सिस्टम की बात को सुनने के बाद वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, हाँ मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। उसका मतलब दोस्तों मिशन से था, लेकिन किंग चैंग वहाँ पे उसकी इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी। पैट्रियार्च वहाँ पे अपने फर्स्ट मिशन को मतलब किंग चैंग को अपने हाथों से पकड़कर बहुत ज्यादा खुश होते हुए मन में कहता है, मेरा ब्लॉसिंग ऑफरिंग सिस्टम डिसेंडेंट को ताकतवर बनाने पे मुझे रिवॉर्ड देगा। हालांकि मुझे इस मामले में ज्यादा उंगली नहीं करनी है। ऐसा लगता है कि सारा एक्शन करना इस नई लड़की लियो के ऊपर है। दूसरे साइड में जब लियो किंग चैंग पैट्रियार्च को अपना हाथ पकड़ के इस तरह से खुद को ब्लेस करते हुए देखती है, तो वो भी वहाँ पर ब्लेस करते हुए अपने मन में घबरा के कहती है, अरे नहीं, क्या ये पैट्रियार्च द्वारा अपने डिसाइपल
कपल के सामने अपने प्यार को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अरे नहीं यार, मैं इस तरह का गंदा व्यवहार कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ? क्या आगे मेरे होने वाले बच्चों का नाम चेंग चेंग रखा जाएगा? चेंग जाओ वहाँ पे लियो की तरफ बहुत प्यार से देखते हुए कहता है, वैसे नई लड़की लियो, ये कठिन हो सकता है, लेकिन क्या तुम इस चीज को सहन कर सकती हो? लियो वहाँ पे घबराते हुए मन में कहती है, क्या कहा? कठिन हो सकता है? इनके कहने का मतलब क्या है? लेकिन तभी अपना कठोर लौंडा वहाँ से पलटते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए स्माइल करके कहता है, अच्छा तो ठीक है, मेरा मतलब है कि आपको इससे बाहर निकलने के लिए खुद को और जरा कठोर बनाना होगा। क्या तुम इस बात को समझती हो? मैं सेट के मामलों के लिए अपने साइकोलॉजिस्ट को छोड़कर बाहर नहीं जाऊंगा, तुमको इसे खुद ही सुलझाना होगा। साथ ही वहाँ पर अपने मन में सोचता है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे पेट्रियास तुम्हारी मदद कर सके। दूसरे साइड में लियो किंगचैंग अपनी इस तरह की बेशरम बातों को सोचते हुए शर्मिंदा होके कहती है, अच्छा तो कठिन से आपका मतलब ये था? दोस्तों बताओ तुम लोग क्या सोच रहे थे? लेकिन पेट्रियार्च डिवाइन स्वॉर्ड सेट के सेक्ट चीफ के पास इंटेंट स्वॉर्ड बॉडी है, मैं तो उनके खिलाफ 3 मूव भी नहीं चल सकती। अगर मैं अकेले रह गई तो मेरी मौत पक्की है। पेट्रियार्च उसकी तरफ देखकर थोड़ा शॉक्ड होते हुए कहते हैं, ऐसा है क्या? हाँ, तुम्हारी ये बात भी सही है। अपोनेंट के पास इंटेंट स्वॉर्ड बॉडी है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी बात है तब तो मैं केवल। पेट्रियार्च के फिर से कुछ बोलने से पहले लियो किंगचैंग फिर से अजीब बातें सोचते हुए मन में कहती है, अरे ये क्या? पेट्रियार्च तो मेरी कमजोरियों को लेके बहुत चिंता में हो गए हैं। क्या वो मुझे वापस जाते समय मेरी मदद करने के लिए डिवाइन टेक्निक या ट्रेजर देने वाले हैं? दूसरे साइड में अपना कठोर लौंडा ऐसे कहाँ हार मानने वाला, वो वहाँ पर रंगबाजी में आगे बढ़ते हुए कहता है, तब तो मैं केवल तुम्हें एक कपड़ा ही गिफ्ट में दे सकता हूँ। एक बार तुम उसे पहन लो तो तुम पक्के तौर से उस घटिया सस्ती स्वॉर्ड इंटेंट की बॉडी से बेहतर होगी। किंगचैंग वहाँ पे उसके कपड़े का मतलब फिर से कुछ अलग ही निकाल लेती है। वहाँ पे वो बहुत ज्यादा डर गई थी। चेंग जुआन वहाँ पे उसका हाथ पकड़ के आगे की तरफ खींच के ले जाते हुए कहता है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कपड़े चुनने में मदद करूंगा। लेकिन लियो किंगचैंग तो वहाँ पे रोते हुए कहती है, मैं मौत का सामना कर सकती हूँ, और ये कपड़ों के बारे में क्या है? नहीं रुको, मुझे समझ में आ गया, ये पहले के दफन किए हुए कपड़े हैं। मतलब कि मेरे पेट्रियार्च चाहते हैं कि मैं यहाँ पर इज्जत के साथ मरूं। इसीलिए कहते हैं 2 हाथी पाल लो, एक देहाती मत पालो। जब वो इस बारे में कह के बड़बड़ाई रही थी तभी अपना हीरो वहाँ पे चुटकी बजाता है, और उसके ऐसा करने के साथ में वहाँ का माहौल पूरा का पूरा बदल गया था। इस चीज को देखकर जो लियो किंगचैंग थी वो भी वहाँ पर हैरान होते हुए उसकी तरफ देख के कहती है, पेट्रियार्च ये सब क्या है? चेंग जाओ वहाँ पे उसको बताता है, ये मेरा क्लॉक रूम है। फिर वहाँ पे जोर से आवाज दे के कहता है, हे तुम लोग, मेरी डिसेंडेंट को कपड़े की जरूरत है, तुम में से कौन उसको फॉलो करना चाहता है? चेंग जाओ ने जैसे इस बारे में बोला था तो सामने की तरफ से बहुत ज्यादा लाइट चमकती है, और वहाँ पर दोस्तों लेजेंडरी ग्रेड के सूट अपेयर हो जाते हैं जो कि फायर, आइस, वाटर, अर्थ स्टाइल के थे। किंगचैंग जब वहाँ पे लेजेंडरी सूट्स को देखती है तो हैरान होते हुए कहती है, अरे ये सूट तो ये सारे के सारे लेजेंडरी हैं, और हर एक सूट की खासियत है कि इसको पहनने के बाद आप इंटेंट स्वॉर्ड बॉडी की पावर को भी पार कर जाएंगे। वो वहाँ पर उस सूट में अपने आप को इमेजिन करते हुए कहती है, अरे हाँ, ऐसी फिजिक के साथ ये हो गया तो मजा आ जाएगा। इस सूट के साथ लियो किंगचैंग, इस दुनिया में तुम्हारी हर रात इटर्नल होगी। किंगचैंग वहाँ पे फायर स्टाइल के सूट की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहती है, पेट्रियार्च मैं ये वाला लेना चाहती हूँ। इस चीज को कहते हुए किंगचैंग इतना एक्साइटेड हो चुकी थी कि उसके आंसू निकल रहे थे। लेकिन अपना हीरो तो कठोर लौंडा, वो कहाँ इतनी जल्दी मानने वाला। वो उन चारों स्टाइल के सूट पे जोर से लात मारते हुए कहता है, ये सारे गए भाड़ में तेल लेने के लिए, ये सारे सूट्स बेकार हैं। मैं अपनी डिसेंडेंट को इतनी बेकार चीज कैसे पहनने दे सकता हूँ? ऐसा करके मैं अपना चेहरा समाज में कैसे दिखा सकता हूँ? जल्दी करो, इनमें से एक को देख लो। मैं पेरिस फैशन वीक के लिए एक बहुत बढ़िया सूट तुम्हारे लिए चुनना चाहता हूँ। अपने मास्टर की इस तरह की बिहेव को देखकर किंगचैंग वहाँ पे हैरान होते हुए मन में कहती है, क्या कहा? बेकार सूट? जो मैंने अभी देखा क्या इनके लिए सब बेकार थे? पेट्रियार्च ने तो उन सारे सूट्स के ऊपर लात मार के उनको तबाह कर दिया। चेंग जाओ ने जैसे ही बोला था कि अब इनमें से चुन लो तुम, तो अचानक से दोस्तों एक पर्पल कलर की लाइट किंगचैंग के पीछे चमकती है। उसके सामने एकदम परियों के तरीके पर्पल कलर का सूट आ गया था, जिसको देखते हुए किंगचैंग हैरान होके कहती है, ये तो इंटेंट पॉइजन फिजिक वाला सूट है। साथ ही वो उस सूट के बारे में बताती है, लेजेंड्स में बताया गया है कि 10,000 साल पहले एक पॉइजन सुरा के पास इंटेंट पॉइजन फिजिक थी, जिससे वो पहाड़ों पर चढ़कर अपनी माँ को बचा सका। उसने अकेले ही 100 हेवनली शुराओं को मार डाला बिना किसी एक चोट के। इस चीज ने दुनिया को चौंका दिया था। फिर वहाँ पे वो उस पॉइजन सूट के ऊपर अपने आप को इमेजिन करते हुए कहती है, अगर मेरी बॉडी के ऊपर ये सूट होता तो मैं पॉइजन फिजिक वाली इनविंसिबल इंसान होती, फिर मुझे कभी किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं होती। वो वहाँ पर
फिर से अपने हीरो से उस सूट से उंगली से इशारा करते हुए कहती है, पैट्रियार्च मैं इसको चुनती हूँ। चेन जुआन फिर से उसके सपनों को टुकड़े टुकड़े करके उस सूट को भी तबाह करते हुए कहता है, लड़कियों को कुछ भी इतना ज्यादा खुला पहनने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसा करते हुए देखकर क्विंग चैंग के तो हाल वहाँ पे खराब हो गए थे। वो वहाँ पर उदास होते हुए अपने मन में कहती है, ये तो एक रियर फिजिक पॉइजन वाला सूट था और पैट्रियार्च ने एक थप्पड़ में उसको भी तबाह कर दिया। अरे नहीं, ये भी मेरे हाथ से चला गया। इसी तरह से दोस्तों सिलसिला चलता चला गया। आगे चल के उसको एक म्यूटेंट लाइटनिंग स्वॉर्ड फिजिक वाला सूट मिलता है। वो पैट्रियार्च से गिड़गिड़ा के कहती है कि मेरे को ये वाला सूट पसंद आया है। पैट्रियार्च वहाँ पे फिर से उसके सपनों पे लात मार के उस सूट को भी तबाह करते हुए कहते हैं, ओफो ये बहुत रंगीन है, दूसरा देखो। उसके आगे उसको एक स्टार स्पिरिट वाटर फिजिक वाला सूट पसंद आता है। जब वो उसको पाने के लिए बोलती है तो पैट्रियार्च उसको भी लात मार के तबाह करते हुए कहते हैं, ये काफी नहीं है और ये ट्रेंडिंग में भी नहीं है इस समय। फिर बेचारी वो मिस्टी इमोर्टल फिजिक्स सूट को पसंद करती है। पैट्रियार्च उस सूट को भी तबाह करते हुए कहते हैं, इसका नाम ही बहुत पुराना लग रहा है, दूसरा कोई देखो। वो अगले सूट के लिए बोलती है, मुझे ये चाहिए। तो पैट्रियार्च तब तक उसको भी तबाह कर चुके थे। अपने साथ इस तरह का मेंटली टॉर्चर होते हुए देखकर लुओ किंगचेंग वहाँ पे बहुत ज्यादा सैड होकर चिल्ला चिल्ला के रोते हुए कहती है, पैट्रियार्च क्या आप यहाँ के सारे सूट्स को तबाह कर दोगे? ऐसा लगता है जैसे आप मेरे नाजुक दिल को तबाह करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता किसी के साथ में। जब वो बिलक बिलक के रो रही थी तभी उतने में चेन जुआन एक सूट की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहता है, वैसे तुम्हारा इस पीस के बारे में क्या ख्याल है? वो बेचारी वहाँ पे बिलक बिलक के रोते हुए कहती है, प्लीज और सूट्स को बर्बाद मत करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आखिरी वाला भी ले लूंगी, लेकिन कुछ तो पहनने के लिए दो। पैट्रियार्च उस सूट के हेलमेट की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ ठीक है, ये सूट वैसे इतना तड़क भड़क वाला भी नहीं लगता और ये तुम पर खूब जचेगा भी। क्विंग चैंग दोस्तों इस समय एकदम पप्पी की तरीके लग रही थी। जिस तरह एक हड्डी लेके मालिक उछलने को कहता है तो वो रेडी रहता है पप्पी, वैसे यहाँ पे ये भी कह रही थी, हाँ हाँ ठीक है दे दो, कुछ भी चलेगा। साथ ही अपने मन में कहती है, पैट्रियार्च मैं ज्यादा नखरे नहीं करूंगी, सब कुछ ठीक है, मुझे खुश करना आसान है, प्लीज तोड़ना नहीं इसको। लेकिन अपना हीरो तो अभी भी उस सूट की जांच पड़ताल करते हुए कहता है, ओफो लेकिन इस सूट में अभी भी तुम्हारा वो टेस्ट नहीं आ रहा है। मुझे डर है कि जैसे तुम इस सूट को पहनोगी तुम इसकी ट्रेंडिंग फ्लेम में पूरी तरह से घिर जाओगी। अब जलने वाली बात सुनकर और आग की बात सुनकर क्विंग चैंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, क्या कहा टेस्ट? क्या आप ये कह रहे हैं क्योंकि मैं अभी कंडेंसिंग स्पिरिट रिल्म पे हूँ इसलिए इस सूट में जबरदस्ती अपनी बॉडी में मर्ज होने के कारण मैं इस सूट की फ्लेम के कारण पूरी तरह से जल भून के मर जाऊंगी? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपने सेट की आखिरी उम्मीद हूँ। अगर मैं इस मौके का फायदा नहीं उठाऊंगी तो मेरे सेट के सभी लोग मारे जाएंगे, इसलिए भले ही इसका मतलब मौत है मुझे आगे बढ़ना होगा। इस बात को सोचते हुए वो अपने हीरो से कहती है, पैट्रियार्च चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको पहनूंगी। पैट्रियार्च वहाँ पर उस सूट को अपने स्पेस से बाहर निकालते हुए कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, पहले तुम इसको पहन लो और देखते हैं कि ये फिट बैठता है या नहीं। साथ ही वो सूट को देते हुए मन में कहते हैं, मेरी ये डिसेंडेंट काफी सभ्य लगती है। दूसरे साइड में जैसे वो सूट क्विंग चैंग की बॉडी के ऊपर पूरा एडजस्ट होता है तो वहाँ पर क्विंग चैंग के चारों तरफ बहुत ज्यादा आग लगना स्टार्ट हो गई थी। क्विंग चैंग वहाँ पे घबराते हुए कहती है, अरे पैट्रियार्च मेरी बॉडी के साथ देखिए आग लग रही है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं तंदूरी मुर्गा हूँ। चेन जियाओ वहाँ पे उस सूट के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कहता है, ज्यादा रेसिस्ट मत करो, पहली बार इस्तेमाल करने से दर्द होता है, सिर्फ अपनी एनर्जी पे कंट्रोल करो। ये सूट ग्रेट सन गॉड फिजिक वाला है जो बैटल फिजिक को सरपास कर जाता है। वे सभी लोग कहते थे इंटेंट फिजिक वाले इस सूट की तुलना में कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे सन गॉड बैटल सूट क्विंग चैंग की बॉडी के साथ मर्ज हो रहा था, क्विंग चैंग की बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था, उसको दर्द हो रहा था, उसकी बॉडी में हर जगह से पसीना बह रहा था। तभी पैट्रियार्च हमें सूट के बारे में बताते हैं, इसके अलावा ग्रेट सन गॉड फिजिक कल्टीवेशन को भी बढ़ा देता है, तो जहाँ भी इसकी फायर पहुँचती है वो अविनाशी हो जाते हैं। इत्तेफाक से लू क्विंग चैंग के पास भी फायर एट्रीब्यूट है, इसके लिए इस फिजिक्स सूट को चुनना भी एक लक ही था। जब वो इस चीज के बारे में बता रहे थे तभी उतनी देर में लिu क्विंगचैंग का जो सूट था उसकी बॉडी के साथ में पूरी तरह से मर्ज हो जाता है और ऐसा होने के साथ में ही वहाँ पर एक बहुत पावरफुल एनर्जी की लाइट जनरेट होती है जो पूरे आसमान तक फैल गई थी। कुछ देर उस पावर के साथ कंफर्टेबल होने के बाद में लिu क्विंगचैंग जब अपनी आंखें खोलती है तो दोस्तों सचमुच उस सूट की जो पावर होती है उसके चेहरे में ही पता चल रही है ये कितना ज्यादा पावरफुल सूट है। उस सूट की पावर को फील करते हुए क्विंगचैंग वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर चिल्ला के कहती है, अरे वाह मैंने कर दिखाया, मेरे पास भी ग्रेट सन गॉड फिजिक आ गई है और इसके साथ ही बैटल फिजिक भी आ गई। वो पैट्रियार्च को धन्यवाद करने के लिए उसके आगे सर झुकाते हुए कहती है, पैट्रियार्च आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
इतना सुंदर और नायाब फिजिक्स सूट देने के लिए। उसको ऐसा करते हुए देख के चेन जुआन उससे कहता है, अरे खड़ी हो जाओ तुम, आखिरकार ये बस एक सूट है। अगर तुम मुझे सचमुच धन्यवाद देना चाहती हो तो मेरे फॉरगॉटन इमॉर्टल सेट को दोबारा से खड़ा करो। चेन जुआन अपने सिस्टम से मनी मन बात करते हुए कहता है, सिस्टम, इस सूट को देने के बाद मेरी जूनियर ने मेरे को फॉलो करना चुना और इस मामले में मैंने कोई भी हस्तक्षेप नहीं की है। मैंने सही कहा ना? वहाँ पर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, डिंग, घंटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुमने खूब उंगली करी है। उतने में क्विंगचंग अपने हीरो से कहती है, पैट्रियार्च, मुझे अब अपने सेट में वापस लौटना होगा। सेट बहुत बड़ी परेशानी में फंसा हुआ है। मैं आपको धन्यवाद देने के लिए किसी और दिन आऊंगी। दोस्तों, ये कौन से धन्यवाद देने की बात कर रही है आप समझ सकते हैं। क्विंगचंग को जाते हुए देखकर अपना हीरो से कहता है, अरे एक मिनट रुको, ये कोई बहुत जरूरी काम नहीं था, लेकिन अब मुझे कुछ तुम्हारे लिए जरूरी काम करना है। पैट्रियार्च की बात सुनकर क्विंगचंग वहाँ पे हैरान होती है। फिर वही दोस्तों उसका दिमाग गंदे तरफ चला गया था। वो उसके ऊपर खिसियाते हुए कहती है, पैट्रियार्च, आप मेरे साथ में क्या काम करना चाहते हैं? अगर आपको मेरी जरूरत है तो मैं अपनी जान जोखिम में डाल के भी वो काम करने को तैयार हूँ। फिर वो अपने आप को शांत करते हुए मन में कहती है, अगर पैट्रियार्च ये कह रहे हैं मतलब कुछ जरूरी मैटर होगा। उसको इस तरह से गुस्साते हुए देखकर चेन जुआन वहाँ पे झिझकते हुए कहता है, वो ये अच्छी बात है कि तुम तैयार हो, लेकिन ये बहुत कठिन है। खैर चलो मैं तुमसे साफ साफ पूछ ही लेता हूँ, क्या तुमको खाना पकाना आता है? पैट्रियार्च की इस बात को सुनकर तो क्विंगचंग का मुंह खुला का खुला रह गया था, क्योंकि दोस्तों हाल वैसा ही बन गया। खोदा पहाड़ निकली चुईया। वो हैरान होते हुए कहती है, क्या बस इतनी सी बात? और अगले ही सीन में टेबल के ऊपर बहुत प्यारे प्यारे डिशेस रखे हुए थे, जैसे कि स्पाइसी स्ट्री फ्राइड मीट, डोंग पो मीट, कुंग पाओ चिकन, माउथ वाटरिंग चिकन। क्विंगचंग इतना अच्छा खाना बनाकर हेजिटेट होते हुए अपनी ड्रेस को पकड़ के खड़े हुए अपने मन में कह रही थी, सेट यहाँ पर जिंदगी और मौत की परेशानी का सामना कर रहा है और फिर भी पैट्रियार्च अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं यहीं रहूं और खाना बनाऊं, और तो और वो चाहते हैं कि मैं अजीब आउटफिट पहनूं। ये सच में कितनी अजीब लग रही है। वो वहाँ पर अपने हीरो से कहती है, पैट्रियार्च, खाना तैयार है, अब मुझे सेट में वापस लौटना होगा। चेन जुआन वहाँ पे खाने का टेस्ट लेते हुए उससे कहता है, अरे इतनी जल्दी मत करो, बहुत समय हो गया जब कोई मेरे साथ में बैठ के खाना खाया था। यहाँ पर बहुत सारा मीट रखा हुआ है, तुम भी ट्राई करो। उनकी ऐसी बात सुन के क्विंगचंग वहाँ पे ब्लश करते हुए कहती है, पैट्रियार्च, भले ही मुझे यहाँ से कूदकर बाहर मरना पड़े, मेरा तो एक निवाला खाने का मूड भी नहीं है। उतने में पैट्रियार्च अपने हाथों से स्टिक से पकड़ के मीट को उसके मुंह के अंदर घुसेड़ते हुए कहते हैं, हे जल्दी से मुंह खोल के इसको गटक जाओ। और देख रहे दोस्तों जो उसका रसा है कहाँ कहाँ गिर रहा है। वो वहाँ पर उनको समझाते हुए कहती है, ओ पैट्रियार्च समझिए, नहीं नहीं। लेकिन जैसे ही दोस्तों वो मीट का टुकड़ा क्विंगचंग के मुंह के अंदर घुलता है, वो एक अलग सुख का आनंद कर रही थी। वो चरम सुख पे पहुंच गई थी। वो इस मीट के टुकड़े को फील करते हुए कहती है, ये कोई नॉर्मल मीट नहीं है, बल्कि डिवाइन किलिन का मीट है। ये किलिन का मीट नॉर्मल मीट के जैसा नहीं है जो मैंने पहले खाया था। सचमुच ये बहुत बहुत स्वादिष्ट है। बस इसके एक निवाले से मेरी प्योर फायर एनर्जी मेरे पूरे बॉडी में फैल गई है। ऐसा कहा जाता है कि 10,000 साल पहले पॉइजन सुरा की माँ बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गई थी और उस समय वो अपनी कल्टीवेशन के पीक पर थी। पॉइजन सुरा को अपनी माँ को बचाने के लिए एक किलिन का शिकार करना पड़ा था, लेकिन जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। वो किसी भी किलिन को पकड़ने में असफल रहा और उन्हें रिहा किया जाने से पहले 3 साल तक किलिन द्वारा क्रॉस टॉक करने के लिए भी मजबूर किया गया था। लियू क्विंगचंग वहाँ पे उस मीट को खाकर बिल्कुल दीवानी सी होते हुए कहती है, इसको खाकर तो मजा आ गया। दूसरे साइड में चेन जुआन भी उसको देखते हुए कहता है, इस लड़की को क्या हुआ, कहीं निवाला फंस के इसका दम तो नहीं घुट रहा है? जिस कारण वो वहाँ पर उसको एक कप पानी देते हुए कहते हैं, इतनी जल्दी जल्दी मत खाओ, थोड़ा सा पानी पियो। क्विंगचंग वहाँ पे उसको मना करते हुए कहती है, वो पैट्रियार्च, मैं ठीक हूँ, मुझे प्यास नहीं लगी है। लेकिन तभी पैट्रियार्च जबरदस्ती उसके मुंह में कप को घुसेड़ते हुए कहते हैं, हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हें प्यास लगी है। जैसे ही वो पानी वहाँ पे उसके मुंह के अंदर जाता है, फिर से दोस्तों वहाँ पे बिल्कुल हैरान सी हो गई थी और जिस तरह मीट खाने के बाद वो बावरी सी हो गई थी, फिर से दोस्तों उसकी बॉडी के अंदर उसको बहुत सारा आनंद आने लगता है। वो चरम सुख को हासिल करने लगी थी। उस पानी को पीकर वो फील करते हुए मन में कहती है, ये पानी ये कोई ऑर्डिनरी पानी नहीं है, ये साफ तौर से जेड स्प्रिंग डिवाइन वाटर है। और ये सिर्फ जेड स्प्रिंग डिवाइन वाटर का एक बूंद नहीं है, पैट्रियार्च ने तो मुझे पूरा कप पिला दिया है। जेड स्प्रिंग डिवाइन वाटर का एक बूंद 10 लाख स्पिरिट स्टोन के बराबर है और एक बूंद भी पाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, जिसे फॉरगॉटन इमॉर्टल सेट में कभी हासिल नहीं किया जा सकता। पैट्रियार्च ने तो मुझे सच में पूरा का पूरा कप पिला दिया। वो वहाँ पर डिवाइन वाटर को पीने के बाद
बाद इतनी ज्यादा फीलिंग से भर जाती है। अपना सर जोर जोर से जमीन पे मारते हुए उनका धन्यवाद करके कहती है, पैट्रियार्च ये बहुत कीमती है, मैं ऐसी रिस्पेक्ट पाने लायक नहीं हूँ। उसको जमीन पे सर मारते हुए देखकर पैट्रियार्च से कहते हैं, हे इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अभी भी इसकी पूरी झील पड़ी हुई है। पीछे की तरफ एक पर्दे को हटाकर वो उसको दिखाते हुए कहते हैं, ये देखो मेरे पास पूरी की पूरी झील है इस पानी की। इतनी बड़ी झील देखने के बाद तो क्विंगचैन के पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। दूसरे साइड में क्विंगचैन ने जमीन पे सर को मार मार के अपने वहाँ पे पकौड़े निकाल लिए थे। झील को देखने के बाद में वो शॉक्ड होते हुए मन में कहती है, अरे बाप रे, पैट्रियार्च के पास तो इतना बड़ा पानी का स्रोत है। जैसे उसने इस बारे में बोला था तभी अचानक से आसमान से एक बहुत भयानक थंडर सीधे उसके बगल में आकर धड़ाम से गिरती है, जिसको देखकर वो घबराते हुए चिल्ला के कहती है, ये क्या हो रहा है? अरे पैट्रियार्च देखिए गड़गड़ाहट हो रही है, बहुत मोटी थंडर थी ये। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं टेम्परिंग बॉल ड्रिल में आगे ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ। चेंग ज़ुआन वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, मुझे भी यही लग रहा है, ये तुम्हारे एडवांसमेंट ब्रेक थ्रू के कारण थंडर आ रही है। जैसे वो बाहर की तरफ देखती है तो दोस्तों एक अलग ही तरह का ट्रिब्यूलेशन ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा था और उस ट्रिब्यूलेशन के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े ड्रैगन उसके चक्कर काट रहे थे, जिसको देखते हुए क्विंगचैन घबरा के कहती है, पैट्रियार्च ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं। और तभी उतने में अपने हीरो के नोटिफिकेशन आता है, डिंग, डिसेंडेंट लुओ क्विंगचैन अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करके आगे बढ़ गई है। होस्ट को 10,000 साल की कल्टीवेशन रिवॉर्ड में दी जाती है। क्विंगचैन की बात सुनकर अपना हीरो भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, हाँ क्योंकि मैं भी ब्रेक थ्रू कर रहा हूँ। अपने हीरो के इतना बोलने के साथ में अचानक से दोस्तों जो एक भयानक ट्रिब्यूलेशन होने वाला था उसका एक थंडर जिसका दायरा इतना ज्यादा बड़ा था कि वो बहुत सारे पेड़ों के साथ वहाँ पर धड़ाम से नीचे गिरता है। अपने हीरो के पास फिर से नोटिफिकेशन आता है, चेंग ज़ुआन अपने एडवांसमेंट टोवेस्ट एम्परर रिल्म के सेकंड टियर पर पहुंच गए हैं। इतने भयानक ट्रिब्यूलेशन को देखने के बाद तो लियो क्विंगचैन का मुंह फटा का फटा रह गया था, उसकी आंखें अंडे के बराबर खुल चुकी थी। अपने पैट्रियार्च को टोवेस्ट एम्परर रिल्म में देखने के बाद वो बहुत घबरा चुकी थी। चेंग ज़ुआन वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है 1,00,000 साल बाद, हाँ मैं 1,00,000 साल से अपने उसी रिल्म में अटका हुआ था। अब मैं आखिरकार ब्रेक थ्रू करके अपने सेकंड टियर तक पहुंच सकता हूं। अब से मैं अपने डिसाइपल को बढ़ने में सीक्रेट रूप से मदद करूंगा। उस ट्रिब्यूलेशन के इफेक्ट के कारण क्विंगचैन वहाँ पे घुटनों के बल आ गई थी। पैट्रियार्च की तरफ देखते हुए घबरा के कहती है, पैट्रियार्च ये ट्रिब्यूलेशन अर्थ और हेवन की तरह नहीं था, क्या ये आपके कारण हुआ है? चेंग ज़ुआन स्माइल करते हुए कहता है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा ब्रेक थ्रू है। क्विंगचैन उनके आगे फिर से अपने सर को झुकाकर रिस्पेक्ट देते हुए मन में कहती है, क्या कहा? इसे बस ये छोटा सा ब्रेक थ्रू कह रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है मेरा अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है? फिर वहाँ पे पैट्रियार्च से बोलती है, खैर पैट्रियार्च मेरे सेक्ट में एक जरूरी मामला चल रहा है, इसलिए मुझे वापस लौटना होगा। चेंग ज़ुआन आज बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसका 1,00,000 साल बाद ब्रेक थ्रू हुआ है। वो वहाँ पे दूसरे साइड का सीन दिखाते हुए कहता है, अरे इतनी जल्दी भी क्या है, वो देखो सूरज कितना सुंदर दिख रहा है आज, क्यों ना तुम अभी यहीं रुको और पैट्रियार्च के साथ सोनाबाद का आनंद ले लो। इस जगह की तरफ वो दिखा रहा था दोस्तों, वहाँ पर ड्रैगन आपस में लड़ रहे थे और उसके आगे का सीनरी बहुत ज्यादा भयानक थी। इसी के साथ दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमारा सीन बहुत ज्यादा हॉट एंड सेक्सी बन गया था। वहाँ पर क्विंगचैन सोनाबाद का मजा लेते हुए पसीने पसीने होकर कहती है, ये सोना, ये कैसी अजीब फीलिंग आ रही है मुझे। फिर हमें दिखाया जाता है वो वहाँ पर पैट्रियार्च के साथ अकेले सोनाबाद के रूम में बैठी हुई थी, जिस कारण से वो बहुत ज्यादा ब्लश करके घबराते हुए मन में कहती है, आखिर मुझे यहाँ पर इस तरह से कपड़े क्यों पहनने पड़े हैं? पैट्रियार्च कहीं मेरे साथ में बाजाबाजी तो नहीं करने वाले होंगे? दोस्तों इस सीरीज के एपिसोड ऐसे हैं, आगे क्या होने वाला है साला समझ में ही नहीं आता है। राइटर ने पूरी सीरीज इतना दिमाग से लिखी है कि दिमाग ही गोलमाल हो जाता है। पैट्रियार्च उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं अब इससे ज्यादा और गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, सोनाबाद बस इतना ही अच्छा होता है। शायद मैं आपका ध्यान थोड़ा भटकाने के लिए कोई बचपन की कविता को सुना सकता हूँ। क्विंगचैन को वहाँ पे लग रहा था कि पैट्रियार्च अब धीरे धीरे मूड बनाने वाले हैं, जिस कारण से वो घबराते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। साथ ही अपनी बॉडी को कस के पकड़ के सुकोड़ते हुए मन में कह रही थी, वाओ पैट्रियार्च कितना ध्यान रखने वाले इंसान है। मुझे तो आज पता चला पैट्रियार्च केवल एक प्ले बॉय की तरह काम करते हैं, लेकिन अंदर से वो सच में बहुत जेंटल है। दोस्तों इस स्टोरी की जो ग्राफिक्स हैं इतने तगड़े हैं जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। इसी कारण से मैंने इस सीरीज को चुना और इसकी स्टोरी तो एक नंबर की है। क्विंगचैन की बात सुनकर पैट्रियार्च उससे कहते हैं, अरे हाँ ये जो नर्सरी की कविता जो मैं बताने जा रहा हूँ वो पॉजिटिव एनर्जी से भरी है। ऐसे तो इसको शर्मनाक सहवास कहा जाता है। ये एक ऐसे आदमी औरत की अच्छी कहानी है जो एक ही छत के नीचे साथ साथ रहते हैं। पैट्रियार्च की इस तरह की बात सुनकर क्विंगचैन के पसीने आ रहे थे। वो वहाँ पर खड़े होते हुए
कहती है वो पेट्रियाच, लेकिन तभी वो उतने में बोलता है अरे बैठ नीचे, पहले मेरी कविता सुन ले, बहुत बहुत साल पहले। लेकिन दूसरे साइड तो पेट्रियाच की इस तरह की हरकत के कारण क्विंगचैन का दिमाग वहाँ पे फटा जा रहा था। वो वहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लश करते हुए मन में कहती है रुक जाओ रुक जाओ, ये एक अच्छी कहानी कैसे हो सकती है जबकि इसमें अडल्ट कंटेंट बाजाबाजी भरी हुई है, ये खत्म हो गया। पेट्रियाच पक्के तौर से एक प्ले बॉय है, मैं तो शेर की मान में सीधे घुसी चली आई हूँ।